हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप कुमार सिन्हा आपका बिहार नमन जीएस क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि बिहार नमन जीएस इंग्लिश मीडियम में 67 बीपीएससी के लिए नया बैच आरंभ करने जा रहा है। मैं उसमें इंग्लिश मीडियम में इंडियन पॉलिटी पोर्शन डिस्कस करूंगा। तो आप जानते हो इन दिनों इंडियन पॉलिटी काफ़ी चैलेंजिंग, काफ़ी पोटेंशियल वाला सब्जेक्ट होता जा रहा है और इसमें धीरे धीरे चैलेंजेस, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता जा रहा है। तो ये क्लास बहुत जल्द शुरू होने वाला है और मैं इंग्लिश मीडियम में आपको इंडियन पॉलिटी का क्लास वर्कआउट करूँगा, जिसमें मैं आपको इंग्लिश मीडियम में टॉपिक को डिस्कस करूँगा। उसके जितने पॉइंट्स होंगे सब इंग्लिश मीडियम में बतलाए जाएंगे। आपके क्वेश्चन डिस्कशन इंग्लिश मीडियम में कराए जाएंगे और जो क्लास का जो मीडियम होगा बाइलिंगुअल होगा, हिंदी अंग्रेजी दोनों होगा, ताकि स्टूडेंट्स को भली भांति ढंग से समझ आ सके। तो इसलिए ये व्यवस्था रखा गया कि प्योर इंग्लिश मीडियम रखने से स्टूडेंट को थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए ये बाइलिंगुअल रखा गया है कि हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा केवल समझाने के लिए। लेकिन जितने राइटअप दिए जाएंगे, नोट्स दिए जाएंगे, क्वेश्चन आंसर इंटरटेन किए जाएंगे, सब इंग्लिश मीडियम में इंटरटेन किया जाएगा। ठीक है ना? तो दिस इज बेसिक अबाउट आवर प्रपोज कोर्सेज। वन थिंग ऑल्सो मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि इन दिनों बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के तादाद बढ़ते जा रहे हैं और इंग्लिश मीडियम में जहाँ तक मार्गदर्शन का सवाल है, अभी भी अपेक्षाकृत अभाव है। तो हमारा बिहार नमन जीएस ने इसका बीड़ा उठाया है और बिहार नमन जीएस बिहार के स्टूडेंट्स में एक मतलब अच्छा खासा पहचान और रसूख रखता है। इसकी पुस्तक बहुत स्टूडेंट्स में पॉपुलर है, बहुत सफलतादायी है। तो मैं आपको सबसे पहले आज जो टॉपिक डिस्कस करना जा रहा हूँ, जो मैं क्लास लूँगा आपके साथ इंडियन पॉलिटी में, उसके बारे में थोड़ा बतला दूँ। लेकिन एक चीज़ मैं साथ में बतला दूँ कि विगत वर्षों में यदि आप क्वेश्चंस को एनालाइज करें, देन विल कम टू नाउ, आप जानेंगे कि बहुत सारा नया ट्रेंड इन दोनों बीपीएससी पकड़ रहा है। कुछ क्वेश्चंस तो एकदम बिल्कुल अलग तरह के रहते हैं। कुछ क्वेश्चन जो हैं वो अब यूपीएससी का प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो पूछा गया उससे रहते हैं और टॉपिक पुराना है, लेकिन उसका जो अप्रोच है वो बिल्कुल नया है। जैसे पार्लियामेंट का क्वेश्चन देखना या फिर इंडियन प्रेसिडेंट का इस बार जो क्वेश्चंस आया उसको देखना, प्लस रीजनल मतलब डिस्पैरिटी पर जो क्वेश्चन है उसको आप देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि थोड़ा इट इज़ नॉट रिमेंड stereotyped subject. It has become rather potential one, मोर डायनेमिक वन। एंड आपको थोड़ा सा किताब के अलावे कुछ रीडिंग्स लाइक मैगजीन्स पढ़ने होंगे, थोड़ा पेपर करना होंगे, अपडेट करना होगा और जितने करंट और लेटेस्ट डेवलपमेंट को इसमें इनकारपोरेट करेंगे उतना ज़्यादा यू आर अप्रोच टू योर सक्सेस। तो इसलिए आई विल रेदर रिक्वेस्ट यू कि आप इंडियन पॉलिटी को ढंग से तैयार करें। मैं आपके साथ क्या क्या टॉपिक डिस्कस करूंगा मैं अभी आपको बतला देता हूं क्या क्या टॉपिक होने वाला है। सबसे पहले तो मैं बतला दूं, बिहार नमन जीएस जो है इसके पैकेज पर हम लोग इंडियन पॉलिटी का बाय इंग्लिश मीडियम में है, दैट इज टू बी नोटेड डाउन। ठीक, इंग्लिश मीडियम में ऑनलाइन क्लासेस होने वाला है, ठीक है ना, जो 67 बीपीएससी को केंद्र बिंदु पर रखकर वर्कआउट कराया जाएगा। ठीक है, इसमें हम लोग क्या क्या टॉपिक टेकअप करने जा रहे हैं मैं आपको बतलाया कि आपको दो तरीका से पढ़ना है। एक टॉपिक तो है कि आपको रीडिंग और बेसिक बुक लाइक लक्ष्मीकांत कर ली, लक्ष्मीकांत इज वेरी नाइट बेसिक बुक, प्लस पीरियोडिकल्स आपको करने होंगे थोड़े बहुत जो मैगजीन्स वगैरह आते हैं, प्लस आपको नेट से भी इसमें हेल्प लेना होगा, इंटरनेट से भी आपको सहयोग लेना पड़ेगा। ठीक है, और ये अप्रोच लेके चलेंगे। पहले टॉपिक पढ़ेंगे आप, फिर क्वेश्चन डिस्कशन, क्वेश्चन देखेंगे आप, फिर उसके बाद आप राइटिंग करेंगे। तो इस तरीक़ा से आप अपना लिखेंगे।
TQW। पहले टॉपिक रीडिंग होगा, टॉपिक लेके रीडिंग कर लीजिए उसका, फिर उसमें क्वेश्चंस देख लीजिए क्या क्या आया है, और फिर उसका राइटिंग कैसे आप कर सकते हो। मैं भी वही अप्रोच लेके चलूँगा, प्रतिदिन एक टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूँगा, उस पर बीपीएससी में आए क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा, उसका राइटिंग का तरीका बतलाऊँगा, और जो आपके साथ आपको होमवर्क दूंगा जो आप लिख कर मुझे व्हाट्सएप पे पोस्ट करूँगा, जिससे मूल्यांकन आपका कॉपी का हो सके। ठीक है, ताकि मेरे कोर्स के साथ साथ आपका भी कोर्स कंप्लीट हो जाए और आप में कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। ठीक है ना। तो इसी अप्रोच के साथ हम लोग टेकअप कर रहे हैं। अभी हम लोग जैसे बतलाएंगे आपको क्या टॉपिक हम लोग टेकअप करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो होगा वह होगा आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन एंड फीचर्स होगा। भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ सो और विशेषता। खास तौर पर इसमें हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर पर ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर पर बीपीएससी में कई दफ़ा क्वेश्चन आया है, तो यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर भी हम लोग देख लेंगे। समझ रहे, तो यहाँ साथ में बेसिक स्ट्रक्चर भी आप ले लो। मूल ढांचा, भारतीय संविधान का मूल ढांचा, ये टॉपिक हम लोग करेंगे, विशेषता और मौलिक विशेषता। फिर दूसरा हम लोग संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म करेंगे। तीसरा हम लोग डेमोक्रेसी करेंगे, लोकतंत्र, पार्टिकुलरली पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। खासतौर पर हम लोग जो हमेशा डिबेट रहता है कि वेदर इंडिया शुड गो फॉर अदर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी और इट शुड कंटिन्यू पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, तो इस पर भी हम लोग देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग फंडामेंटल राइट्स, इस पर क्वेश्चन काफ़ी आता है, पिछले दफ़ा ही आया कि भारतीय संविधान इन वन वे इट गिव्स फंडामेंटल राइट टू इंडिविजुअल एंड ऑन द अदर हैंड इट विड्रॉ फ्रॉम इंडिविजुअल। तो मैंने एक तरफ जेब में देता है, दूसरी तरफ निकाल लेता है। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में आया हुआ है। तो फंडामेंटल राइट्स हुआ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फंडामेंटल राइट्स पर कई दफ़ा क्वेश्चन आए हैं। तो इसको हम लोग करेंगे ही करेंगे। एक बार आया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का इम्प्लीमेंटेशन के संदर्भ में कि भारत में डायरेक्टिव, और खासतौर पर बिहार को भी आपको स्पेसिफाई करना होगा कि बिहार के संदर्भ में इसको देखना होगा। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर क्वेश्चन कई दफा आया है कि भारत में संविधान का संशोधन कैसे होता है और भारतीय संविधान का मूल ढांचा क्या है। फिर प्रेसिडेंट पर तो इसी बार क्वेश्चन आया है और इसको मैं कराऊंगा ही कराऊंगा। गवर्नर पर भी क्वेश्चन आया है हाल के वर्षों में, और इसे भी मुझे कराना है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, खासतौर पर चीफ मिनिस्टर, क्योंकि बिहार स्टेट लेवल एग्जाम है, तो चीफ मिनिस्टर पर क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे और आपको इस टॉपिक करना ही करना है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वैसे सिलेबस में तो पॉइंट आउट नहीं है, लेकिन चूंकि आप बिहार से ताल्लुकात रखते हो और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों जगह इस्तेमाल होता है। अभी तक बीपीएससी में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन वी हैव टू टेक अप दिस टॉपिक ऑल्सो। समझ रहे इसको कि डेवलपमेंट, वेलफेयर जितने भी है, भारतीय प्रशासन या राज्य व्यवस्था का किंग पिन जिसको आप कह सकते हो, सरगना है प्रशासन का, तो दिस इज बेसिकली किंग पिन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसको तो हम लोग देखेंगे ही, इसको करना ही करना है। तो इतना टॉपिक हुआ इसमें। पहला कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, दूसरा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, तीसरा फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, फिर आपका प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और आगे और देखते हैं आगे हम लोग और क्या करेंगे। इसके अलावा आपको मैं बतलाऊंगा आपको सेंटर स्टेट रिलेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें 3 एस्पेक्ट होता है, लेजिस्लेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन एंड फाइनेंशियल रिलेशन। आप जानते हो कि फाइनेंशियल रिलेशन जीएसटी के आगमन से बहुत ज़्यादा पोटेंशियल वाला बन गया है, चैलेंजिंग बन गया है, समझ रहे। और इन दिनों सेंटर स्टेट रिलेशन काफ़ी मतलब ये रहता है। इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन मशीनरी, इस पर क्वेश्चन आएगा, तो इसको भी हम लोग करेंगे, क्योंकि इलेक्शन पर हर बार क्वेश्चन बीपीएससी में आते रहता है, समझ रहे। तो इस पर को भी आपको ज़रा ढंग से देखना होगा। फिर इंडियन फेडरलिज्म, संघवाद और प्रेशर ग्रुप पर क्वेश्चन हाल ही में आया, इसलिए वी विल टेक अप दिस वन। इंडियन पार्लियामेंट इज सॉवरेन और नॉट, ये भी हम लोग देखेंगे, समझ रहे। और सॉवरेनिटी है तो किस तरह से, वी विल हैव टू डिस्कस दिस वन। कॉलिशन पॉलिटिक्स, बिकॉज इन दिनों भारत में कॉलिशन पॉलिटिक्स केंद्र स्तर पर भी देखने को मिल रहा है, राज्य स्तर पर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि केंद्र में जो सरकार है उसको पूर्ण बहुमत है, लेकिन इसके बावजूद भी गठबंधन है, समझ रहे हैं। तो इस पर क्वेश्चन आता है और इसको हम लोग देखेंगे किस तरह
तरह स्टेबल गवर्नमेंट और इनस्टेबल पॉलिटी देखने को कभी कभी मिलता रहा है। जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म, इसको हम लोग देखेंगे, इसको PIL के संदर्भ में भी देख सकते हैं, जनहित याचिका के संदर्भ में भी देख सकते हैं, तो ये इसको हम लोग को देखना होगा। रीजनलिज्म एंड रीजनल पार्टी हम लोग देखेंगे, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको देखना होगा। रीजनल पार्टी खासतौर पर हाउ दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन नेशन बिल्डिंग, पार्टिकुलरली इन प्रेजेंट कंटेक्स्ट, इसको हम लोग को देखना होगा। एक समय था कास्ट पर, रीजन पर बड़ी क्वेश्चन आता था बिहार में, इन दिनों भी टाइम टू टाइम आते रहता है, तो इसको जरा आप कास्ट को, रीजन को, लैंग्वेज को, फिर रिलीजन को, ये सबको देखिए कि इस तरह व्हाट इज देयर रोल इन पॉलिटी, particularly in Bihar polity where caste play very significant role, so we have to take up this issue also। तो हम लोग कास्ट पर वर्कआउट करेंगे कि बिहार पॉलिटी को भी इसमें जोड़ दीजिए कि बिहार पॉलिटी में हाउ इट प्ले सिग्निफिकेंट रोल। इसके अलावा जो हम लोग और दो टॉपिक मिसलेनियस टॉपिक है समझ रहे हैं, दिस इज स्पेशल प्रोविजन फॉर माइनॉरिटीज, समझ रहे, माइनॉरिटीज के लिए, महिलाओं के लिए भी ले सकते हैं, नोट में आ सकते हैं कि महिलाओं के लिए क्या क्या प्रोग्राम चल रहा है वो देख सकते हैं। फिर बिहार में पंचायती राज बहुत इंपॉर्टेंट इस मायने, बिकॉज बिहार इज state where there is 50% रिजर्वेशन फॉर वीमेन इन पंचायत इंस्टीट्यूशन, समझ, तो इसलिए बिहार में बहुत सारा और भी न्याय पंचायत का यहाँ समझ रहे हैं, न्याय पंचायत का प्रावधान है, ग्राम कचहरी, तो इस हिसाब से भी ये बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो हम लोग इसको भी देखेंगे। प्लस ई गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस पिछले बार आया था, इस बार संभवतः गुड गवर्नेंस देखने को मिले, तो इसलिए इसको आपको करना है। या स्क्रिप्शन पॉलिटिक्स वर्सेस डेवलपमेंट पॉलिटिक्स, ये हाल में क्वेश्चन है, इस पर भी हम लोग वर्कआउट करेंगे। और दिस इज नॉट फाइनल एंड फर्स्ट एंड फाइनल, देयर कैन बी एडिशन सब्सट्रैक्शन एज पर रिक्वायरमेंट ऑल्सो, जैसा जरूरत रहेगा उसमें हम लोग जोड़ घटाव कर सकते हैं एज पर सिचुएशन। सो I do hope we will try to cover entire topic and try to increase your confidence so that you can do better in exam। तो हम लोग बहुत जल्द ये बैच लेकर आ रहे हैं, समझ रहे हैं, बिहार नमन GS के प्लेटफॉर्म पर इंडियन पॉलिटी का इंग्लिश मीडियम क्लासेस। I do hope you all people will definitely will get benefit from these classes, and okay, let's enjoy the class, all the best, thank you।